आज हम कुरान की एक ऐसी सूरह में उतरेंगे जो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही गहरे संकट के वक्त में नाजिल हुई थी। और ये एक ऐसा पैगाम लेती है, उम्मीद का एक ऐसा संदेश जो हर दौर के लिए है। तो चलिए इसे समझते हैं। जरा उस दौर को सोचिए, मक्का का वो माहौल जब पैगंबर मोहम्मद अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो जवाब में उन्हें दुश्मनी मिल रही थी। उन पर जादूगरी के इल्जाम लगाए जा रहे थे। मतलब माहौल बेहद तनावपूर्ण था और लोग सच को मानने से साफ इनकार कर रहे थे। और इसी माहौल में सूरह यूनुस नाजिल होती है। ये सिर्फ कुछ आयतें नहीं थीं, बल्कि उस वक्त की जो मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक चुनौती थी, उसका ये एक सीधा जवाब थी। तो ये है कुरान की 10वीं सूरा, और जैसा कि हमने देखा, ये उस बहुत ही तनाव भरे दौर में आई। इसका मकसद साफ था, एक तरफ ईमान वालों को हिम्मत देना, उन्हें मजबूत करना, और दूसरी तरफ जो लोग इनकार कर रहे थे उनकी दलीलों का जवाब देना। यहाँ पर असबाब नुज़ूल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताता है कि कुरान की आयतें किस सिचुएशन में, किस संदर्भ में उतरी। इससे पता चलता है कि ये सूरत सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि मक्का में जो कुछ हो रहा था उस पर एक रियल टाइम रिएक्शन थी। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सूरा का जवाब देखिए, वो जज्बाती नहीं है, बल्कि अपनी बात की शुरुआत एकदम साफ, एकदम पक्के तर्क से करती है, जिसे कोई झुठला ना सके। सूरा उन मुशरिकों के सामने एक के बाद एक ऐसे सवाल रखती है जिनका उनके पास सिर्फ एक ही जवाब हो सकता था। ये सवाल सीधे उनके अकीदे, उनके विश्वास की जड़ पर जाकर लगते हैं, और आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ता है। जवाब आता है अल्लाह। तो सूरा ने क्या किया? उन्हीं के विश्वास को इस्तेमाल करके उन्हें एक ऐसे इंटेलेक्चुअल कॉर्नर में खड़ा कर दिया जहां ये साफ दिखने लगा कि उनकी अपनी पूजा पाठ की रस्में कितनी बेबुनियाद हैं। सूरा फिर कायनात की तरफ इशारा करती है। देखो इस आसमान को, इस जमीन को, सूरज, चांद, रात और दिन का ये पूरा निज़ाम, ये सब एक अकेले समझदार बनाने वाले का सबूत है। और इसके सामने वो बुत, वो मूर्तियां बिल्कुल शक्तिहीन हैं। ये एक ज़बरदस्त तरीका था ये दिखाने का कि तर्क उनके साथ नहीं था। तो तर्क की ये नींव रखने के बाद दलील अब अपने अगले मरहले पर पहुंचती है। अब सूरह इतिहास से कुछ केस स्टडीज सामने रखती है ताकि एक बहुत ही साफ और ख़तरनाक पैटर्न दिखाया जा सके। सूरह इतिहास से मिसालें देती है। पैगंबर नूह, उनके बाद की कौमें, फिर पैगंबर मूसा, और एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। जहाँ जहाँ तकब्बुर था, अहंकार था और सच को झुटलाया गया, वहाँ आखिर में तबाही ही आई। अब जरा फिरौन की कहानी के क्लाइमैक्स को सोचिए। दुनिया के तकब्बुर की सबसे बड़ी निशानी। फिरौन जब मौत सामने नजर आ रही है, लहरें उसे डुबाने वाली हैं, तब वो अपनी आखिरी सांसों में ईमान का इकरार करता है। लेकिन फिर जवाब क्या आता है? उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती। और ये एक बहुत बड़ा सबक है। वो ईमान जो मजबूरी में, मायूसी में पैदा हो, ना कि सच्ची नीयत से, वो बेकार है। मतलब नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इतिहास से मिला ये सबक बहुत सख्त है, और ये सूरह के सबसे बड़े, सबसे नाटकीय मोड़ के लिए ज़मीन तैयार करता है। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और अब आता है सूरह का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, वो अटूट लगने वाला नियम जो हमने अभी देखा, उसका सिर्फ एक अपवाद। पूरे इतिहास में बस एक बार। ये समझना जरूरी है कि ये घटना कितनी ज्यादा अनोखी थी। ये जानने से पहले कि वो कौन लोग थे, इस बात को समझना जरूरी है। इतिहास में ये अकेली ऐसी कौम थी जिसका आखिरी वक्त पर लाया गया ईमान कबूल कर लिया गया, और वो थे पैगंबर यूनुस के लोग। वो कौम जिसने ठीक उस वक्त दिल से तौबा की जब उन पर अजाब यानी सज़ा आने ही वाली थी। तो अब ज़रा इन दोनों नतीजों में फ़र्क देखिए। एक तरफ अहंकार और इनकार, जिसका नतीजा तबाही। दूसरी तरफ सबने मिलकर तौबा की और नतीजा वो बच गए। तो एक तरह से ये कहानी मक्का के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक एस्केप क्लॉज कि देखो अभी भी रास्ता बाकी है। और आखिर में सूरह पैगंबर को और उनके ज़रिए हर उस इंसान को जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कुछ साफ और सीधे निर्देश देती है। तो जो सबक है, जो टेक अवे है, वो एक साफ सुथरे 3 स्टेप्स के प्लान में सामने आता है। पहला, अपना रास्ता साफ करो। दूसरा, जो संदेश मिला है उस पर डटे रहो। और तीसरा, सब्र करो जब तक कि आखिरी फैसला ना आ जाए।
ये दिखाता है कि असली ताकत अल्लाह के टाइमलाइन पर भरोसा करने में है। सूरह की ये आखिरी आयत इसी पैगाम को और पक्का करती है, सब्र और भरोसे का पैगाम। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आखिरी हुक्म था कि फैसला आने तक सब्र करो। तो ईमान की असली परीक्षा क्या है? खुद वो मुश्किल वक्त या उस मुश्किल वक्त में फैसले का इंतजार?